ना तो ज्ञान चाहती है और न वह इसकी तलाश करती है, और भीड़ के नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी नवीन व अज्ञात विचार के प्रति भय व उदासीनता को पुष्ट करते हैं। जिस दास्ता में मानव जाति रहती है वह इसी भय पर आधारित है। सड़क पर हम जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो अंदर से खाली हैं, यानी वे वास्तव में पहले ही मर चुके हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इसे न देखते हैं और न जानते हैं। यदि हम जानते कि कितने लोग वास्तव में मर चुके हैं और कितने ऐसे मरे हुए लोग हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, तो हम भय से पागल हो जाते। हर मनुष्य को सबसे पहले कुछ जरूरी बातों को समझ लेना चाहिए। उसके पास हजारों झूठे विचार व गलत धारणाएं हैं, मुख्य रूप से अपने बारे में, और कुछ भी नया हासिल करने से पहले उसे उनमें से कुछ से अवश्य छुटकारा पा लेना चाहिए। नहीं तो जो भी वह नवीन बनाएगा उसका आधार गलत होगा और परिणाम पहले से बदतर होगा। सत्य बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। सब कुछ पर निर्भर है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए सब कुछ उसी तरह से चल रहा है जैसे वह चल सकता है। अगर लोग अलग होते तो सब कुछ अलग होता, लेकिन वे वही हैं जो वे हैं। इसलिए सब कुछ वैसा ही है जैसा वह है। यदि कोई व्यक्ति तुच्छ स्वार्थों व महत्वहीन लक्ष्यों के कुचक्र में घूम रहे साधारण लोगों के जीवन की सारी भयावहता को देख सकता है, अगर वह समझ सकता है कि वे क्या हो रहे हैं, तो वह समझ जाता है कि केवल एक ही चीज उसके लिए अहम है, मुक्त होना। जेल में बंद एक आदमी के लिए जिसे मौत की सजा दी गई है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या हो सकता है? केवल एक ही बात, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे बचना है, और कुछ भी अहम नहीं है। आत्मज्ञान के बिना, अपनी मशीन की क्रियाविधि व उसके कार्यों को समझे बिना मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह खुद पर शासन नहीं कर सकता, वह हमेशा गुलाम बना रहेगा। लोगों की गुलामी का पहला कारण हमारी अज्ञानता है, और सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति हमारी अज्ञानता। आत्म अवलोकन मनुष्य को आत्म परिवर्तन की आवश्यकता के बोध की ओर ले जाता है, और स्वयं का अवलोकन करने में मनुष्य यह देखता है कि आत्मनिरीक्षण स्वयं उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन लाता है। वह समझने लगता है कि आत्मनिरीक्षण आत्म परिवर्तन का साधन है, जागृति का साधन है। जागृति तब शुरू होती है जब एक आदमी को पता चलता है कि वह कहीं नहीं जा रहा है, और वह यह भी नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। जागृति केवल उनके लिए संभव है जो उसे खोजते हैं और चाहते हैं, उनके लिए जो स्वयं से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए वे स्वयं पर बहुत लंबे समय तक वाहटता से कार्य करने को तैयार हैं। जो बन पड़े, जो संभव हो, उससे शुरू करो, एक कदम से शुरू करो। बिना संघर्ष के कोई प्रगति नहीं होती। हर आदत का टूटना मशीन में बदलाव लाता है,